लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नज़रियाती के चेयरमैन जनाब अख्तर इकबाल डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पर बड़ा हंगामा देखने में आया जब वो तशरीफ़ यहाँ पर लाए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने चुपते हुए सवालात भी किए। सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद अली वकार सिंधु, वासिफ महमूद साहब। सिंधु साहब, क्या देख रहे हैं? आपने वैसे भी इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, शिकायत ये भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कि कागजात छीने जा रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं। ओवरऑल जो आप कवरेज कर रहे हैं, आपका क्या इस वक्त है? देखिए, जो बात आपने की है कि शिकायत सामने आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, और फील्ड में भी हमने इवन दो कि यहाँ तक हुआ हमारे साथ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर के बाहर जो पुलिस एहलकार तैनात थे वो कागजात नामजदगी चेक कर रहे थे कि ये किसके हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर हाथापाई भी हुई पुलिस के, रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के बाहर भी। और उसके बाद भी अब आपने देखा है जब टिकट्स की तकसीम का मरहला आया, वहाँ पर भी लोगों से टिकट्स बांटी गई, छीनी गई मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, वो चाहे वो बावर्दी थे या वो सिविल कपड़ों में थे। अभी आपने देखा कि डार साहब की तरफ से बयान आया कि तहरीक इंसाफ पर उन्होंने जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जितनी टिकटें जमा हुई हैं वो मैंने तो जमा ही नहीं, मैंने नहीं जारी की। इजीली उन्होंने ये बात कह दी कि उन्होंने जालसाजी की है तहरीक इंसाफ ने। अगर इसकी कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उन्होंने एक दफ़ा फिर, जैसे पहले उन पर इल्ज़ामात लगते रहे कि वो फॉर्जरी करते रहे हैं, वो एक दफ़ा फिर एक उन पर बड़ा इल्ज़ाम है। तो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर बड़ा अहम किरदार होगा। डार साहब ने तो कहा है कि मैं चाराजोई करने के लिए मुशावरत करूंगा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन में ये बात चली जाती है तो इलेक्शन एक्ट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक बड़ी सख्त सज़ा है इसके ऊपर, कम से कम 3 साल कैद भी है। ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, आप इलेक्शन कमीशन में भी कवर करते हैं, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, आप प्लीज रहिए यहीं पर रहें। आसिफ साहब, क्या ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अटेंड की, कुछ हमने इस्लामाबाद में देखी, कुछ लाहौर में हुई, कुछ लोगों ने मुज़म्मतें की, कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़ी आपके सामने, कुछ ना कुछ हमें लगता था जैसे कुछ मैनेज है। क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कोई ऐसा माहौल नजर आया कि ये मैनेज है या कोई जोर जबरदस्ती की चीज है? क्या देखा आपने, क्या महसूस? देखिए फरूक, यहाँ पर जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उसके बाद उससे पहले हमने तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं से भी बात की, तो उनकी तरफ से ये पहले ही बता दिया गया था कि जो डार साहब हैं वो रात से ही उनसे राब्ते में नहीं है। उनको ऐसे उनका इल्ज़ाम है कि उनको पहले रात को गायब कर दिया गया था, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनको फीडिंग है। और यहाँ पर एक सहाफ़ी ने जब ये सवाल उठाया कि जो उनके टिकट के ऊपर साइन है और जो एक मुआहदा सामने आया उसके ऊपर जो साइन है उनमें बड़ी मुमासलत है, हाँ मुमासलत थी उसके अंदर। तो ये वाज़े तौर पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ पीछे पक्के आए यहाँ पर। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है कि आपने तहरीक साहब की इन्होंने लोगों से बात भी की, आपने क्या देखा? क्या कोई गैर मामूली इकदाम नजर आए आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वाले से? 9 मई के वाले से भी लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, छोड़ते रहे हैं पार्टियां। क्या आपको कोई मैनेज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी? मुझे नहीं लगता कि गैर मामूली इंतजाम करने की कोई ज़रूरत थी। कम से कम आजकल डिजिटल दौर है, आपको पता है, एक मैसेज भी बहुत होता है, कुछ सिग्नल भी मिल जाता होता है। तो डार साहब जैसे उन्होंने एक लिखी पढ़ी तहरीर अपने सामने लेके रखी हुई थी, तो उससे लगता है कि वो तैयारी करके आए थे या करवाई गई है। लेकिन इससे पहले जब सुबह से शोर मचा हुआ था कि टिकट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी कर दी गई हैं, तो डिजिटल दौर में डार साहब उस वक्त भी अपना कोई बयान जारी कर सकते थे, वाजे कर सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करना एक, मुझे लगता है कि मैसेज बहुत बड़ा था। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा तीनों बड़ी सियासी जमातें करप्ट हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातें करप्ट हैं और इनको सजाए मौत होनी चाहिए, उनका ये मुतालबा था। तो मैंने उनसे पूछा सबसे पहले किसको होनी चाहिए सजाए मौत, तो वो उस पर कोई जवाब नहीं अभी तक उन्होंने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेक क्या है इसके ऊपर? सारे वो समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होके रहने की। देखिए तहरीक साहब में जो उनकी रहना वो बच्चे तो नहीं है कि ऐसे ही उन्होंने मुँह उठाकर उन्होंने कह दिया कि जब टिकट जमा करवा दें। कोई ना कोई बात उसमें थी, जैसा उसमें मुआहदे में और उनके जो पार्टी के टिकट के ऊपर दस्तखत है, तो कुछ ना कुछ दरमियान में है। और तहरीक साहब के रहनुमा जैसे कह रहे हैं कि रात से वो गायब, उनसे राब्ते में नहीं है, और उनका राब्ता जो बानी रहनुमाओं से ऑलरेडी था, तो ये उसमें कुछ ना कुछ था। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो दीगर जमातें हैं, जैसे IPP है, जो मुस्लिम नवाज है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसमें डर है ना, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। और डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें वाज़े तौर पर सामने नजर आ गया कि पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। वहाँ साहब, आप भी लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर प्रेस क्लब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कवर की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कोई मैनेज लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ज़बान लड़खड़ा रही थी, हाथ कांप रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। यहाँ पर एक जख्म भी था जिसका उन्होंने बाद में कहा कि ये शेव के दौरान हुआ। ये हाँ जी, ये उन्होंने बात
बल्कि आपके साथ भी जब बात हो रही थी तो इस बात का उन्होंने इतराफ़ किया कि ये ज़ख्म जो है वो शेव के दौरान हुआ है। वैसे एक तो ये कि लड़खड़ाने वाली जो बात है ना, मैंने तो 1.5 साल पहले मिला था, डिसेबल होने की वजह से शायद। नहीं वो तो बैठ के तो लड़खड़ा नहीं ना सकते, बैठ के हाथ कांप रहे थे, ठीक है, बड़ा प्रेशर आ गया। नहीं, मोहसिन बिलाल का अच्छा सवाल था जिसके बाद थोड़ा सा मामला ज़्यादा गर्म हुआ। लेकिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस हवाले से ये देखा जा सकता है कि अगर तो ये तहरीक इंसाफ के हमायती होते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी जगह पर लाइव नहीं होनी थी, इवन के जो कौमी चैनल है उस पर भी नहीं होनी थी। तो कौमी चैनल पे लाइव हुई है, हर ने लाइव दिखाई है। आपने कोई तहकीकात की है कि किसने बुक करवाई, कैसे हुई बुक की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए इसके लिए तो एक पूरा प्रोसीजर है, मैनेजर किससे रब्ता किया जाता है, लाहौर प्रेस क्लब के, लाहौर प्रेस क्लब मैं गया हूँ, अवैस नाम है उनका जिन्होंने बुक करवाई है, और वो उन्होंने बताया कि इन्हीं के कुछ है बेटे होंगे और जो साथ आए। मैंने उस पर रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हो सका, जो नंबर था ना जब वो तब हो रही। देखिए एक ओपन फोरम है, कोई भी आगे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। इस मुआहदे की तस्दीक करती है ये जो मुआहदा था? देखिए कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो डार साहब क्योंकि मुनहरिफ हो चुके हैं तो जो हाँ जी, वो कह रहे मेरी अपनी पार्टी, मैं चेयरमैन हूँ नजरियात। देखिए जो बात वो दावा कर रहे हैं ना कि ये मुआहदा हुआ और इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो वीडियोस भी थोड़ी देर तक जो है वो आपके सामने आ जाएंगी, तो चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। डार साहब अगर तो डार साहब कह रहे हैं जितनी टिकटें जमा हुई मैंने तो दी नहीं है। ये डार साहब जो बयान दे रहे हैं कानूनी हैसियत उसी की मानी जाएगी और उसी चीज़ को, असल जो मुद्दा था वो मुतनाज़ा करना था, इस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड होगी टिकटें जमा करवाने की। वहाँ पर जो है वो काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये हुआ कि वो शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, दीगर जो अहम रहनुमा है उनकी दरख्वास्तों पर फैसले महफूज हैं, वो कल सुनाए जाएंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक तो डेट एक्सटेंड होगी, दूसरा ये जो टिकटों वाला मामला है, डार साहब अगर वो कह रहे हैं कि वो इनकार कर रहे हैं तो हमें डार साहब की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो एक पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन पीछे जिस तरह अली वकार ने बात की, जिस तरह वासिफ भाई ने बात की कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन हुई है, कहीं ना कहीं पर कोई चीज़ें सेटल्ड हुई हैं। तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने प्लान बी रखा हुआ था और कहा ये बी था उनका, ये प्लान बी था, और वो ये कहते हैं कि हमारे पास प्लान सी भी मौजूद है। अब ये देखना होगा कि वो प्लान सी क्या है, आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। वो मुझे ये बताएं कि शाकिर ने बोला ना सी व्हाट यू कैन सी, अब हमें सी वाला ही काम है, ये ना हो गई सी निकला। सी निकलवा। तहरीक इंसाफ को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नुकसान पहुंचा? मुझे लगता है कि डार साहब का जो बयान है ना इसके बाद ज़्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि एक इल्ज़ाम आ जाना फॉर्जरी का, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि आम बात जालसाजी, अगर आपको या मुझे कोई पूरी पार्टी पे इल्जाम लगा। जब कोई फ्राडिया अगर आपको कह दे लूज कर चुके हैं जिन पर वो जमा करवाई गई हैं टिकट्स बल्लेबाज वाली, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है तहरीक इंसाफ का। और इल्ज़ाम लग जाना उससे बड़ी बात है। इलेक्शन से बाहर किया जाएगा तो वो हो चुकी है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो चुकी है जी। हाँ जी, आप वासिफ साहब इसी तरह सोचते हैं तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा है? मेरा नहीं ख्याल है कि देखें जितनी उस तहरीक इंसाफ का मेजर वोट है वो यूथ है, और ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन कैंडिडेट्स ने अपने आज़ाद उम्मीदवार में जमा करवा दिए, तहरीक इंसाफ एक लिस्ट बनाएगी, जैसे कि उन्होंने अपनी टिकट जारी की हुई है, वो सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर दें कि लोगों को आसानी से पता लग जाएगा जी इस हल्के में हमारा बंदा खड़ा हुआ है। तो फरूक भाई सोशल मीडिया ठीक है, ओपिनियन देने के लिए ठीक होता है, लेकिन कानून और आइन भी कोई चीज़ होती है ना। जब आज का नंबर 1 ट्रेंड बल्लेबाज था, तो पीटीआई ने इसको प्रोपोगेट किया कि हमारा निशाना बल्लेबाज होगा, तो नंबर 1 ट्रेंड वो था। बिल्कुल बन गया, ट्रेंड बन गया, लोगों का माइंड मेकअप तो हो जाता है, लेकिन जब कानून और आइन की बात आती है ना तो फिर तो चीज़ें उस तरह नहीं होती जिस तरह आप चाहते हैं।